ओके जी। आप लोग सब वापस आ गए हैं। अब देखिए, मैंने बताया था कंट्रोल एक्स से क्या होता है। ये सिलेक्शन बनने के बाद आपको कंट्रोल एक्स करना है। उससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड था ना वो कंट्रोल एक्स से कट हो गया। जैसे नहीं हम लोग पेपर कट, न्यूज़पेपर में से कोई कटिंग निकालते हैं तो सिजर से कटिंग करते हैं किसी चीज की, तो इस तरीके से किसी तस्वीर की कटिंग करते हैं, किसी मैगजीन की कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ से समझे कट आउट कर लिया। अब उसको पेस्ट करना है। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करना ऑन अ न्यू लेयर, ताकि इसमें से ये निकल जाए। ये बात समझ में आई? ये ऑब्जेक्ट यहाँ था ना, तो कंट्रोल एक्स किया तो ये गायब हो गया, फिर कंट्रोल वी किया तो यहाँ पे वापस से पेस्ट हो गया ऑन अ न्यू सेपरेट लेयर। ये बात समझ में आई सबको? जी सर। फिर जो पुरानी लेयर थी, इसका कचरे का कोई काम है नहीं, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ ये मून वाली लेयर बची है, इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग कोई और एलिमेंट भी डाल सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे स्काई सर्च करूं, ठीक है, कोई भी स्काई आप ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि इमेज अच्छी खासी बड़ी हो। जैसे ये अच्छी खासी रेजोल्यूशन है इसकी, ये बड़ी इमेज है, लेकिन ये वेब फाइल है। देखिए वेब फाइल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो कोई और इमेज ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। और ये भी बड़ी इमेज नहीं है। यहाँ पे देखते हैं स्काई की इमेजेस। इस वेबसाइट पे आपको दुनिया जहान की पिक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिग साइजेस में मिलेंगी। ठीक है, पिक्सेल्स। pexels.com, पैक्सेस। और जो इमेज आपको पसंद आए, उस पर आपको करना ये है कि आपको ये बटन है ना, ये डाउनलोड का बटन, बस ये डाउनलोड का बटन दबा दें तो आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पे थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। ये शुरू हो गई डाउनलोडिंग, और हो आपके गई डाउनलोड। डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी? सॉरी, डाउनलोड हो डेस्कटॉप पे जाएगी। सेव हो जाएगी? डाउनलोड हो जाएगी तो आपके डाउनलोड्स में आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो डाउनलोड में मेरे देखें डाउनलोड्स में शो हो रही है जो डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपका बाय डिफॉल्ट फोल्डर डेस्कटॉप है तो हो सकता है डेस्कटॉप पे सेव हुई हो जहाँ पे आप डाउनलोड करते हैं। ये इमेज बहरहाल मैं खोल लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर, और इस इमेज को भी अनलॉक करके उधर ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रैग कर दी। अब इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे, मून ऊपर आ जाएगा। और ये वाली जो इमेज है इसको पकड़ के मैं तकरीबन यहाँ ले आऊंगा, और इसको हम लोग थोड़ा विजुअली अपीलिंग भी बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बजाय यूं करने के इसको टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने किया, इसको यूं कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी ओपेसिटी लो करूंगा देखने के लिए। ये विजिबिलिटी की ओपेसिटी है। ओपेसिटी मतलब विजिबिलिटी, कितना परसेंट हमें दिखाई दे ये वाली। तो मैं कम करता चला जाऊंगा, कम करता चला जाऊंगा, देखें कम हो रहा है ना, ऐसे कम हो रहा है। एक तो ये ओपेसिटी देखने के लिए कि कितना परसेंट हमें दिख रहा है कि कहाँ पे बच्ची बैठी हुई है और वो क्या देख रही है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने यूं ऑन किया हुआ है, तो जितना परसेंट हम ऑन करेंगे उतनी परसेंट इसकी विजिबिलिटी ऑन हो जाएगी। ये उस लेयर के ऊपर है, जो बच्ची वाली लेयर है उसके ऊपर है ये। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले बच्ची वाली लेयर पे गए। यहाँ पे जाके हमने मैजिक वॉन टूल से बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, और शिफ्ट दबा के रखा, तो और बैकग्राउंड सिलेक्ट होता चला जाएगा। सिर्फ बच्ची को सिलेक्ट नहीं किया। ये कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे गए, ये ऑन की लेयर। अब हमारे पास एक सेक्शन बना हुआ आ गया कि हाँ इतनी इतनी इमेज आपको वो करनी है, लगानी है या गायब करनी है, जो भी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज की आदत हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आप लोगों को। सबसे पहले हम मून पे काम करते हैं, फिर हम लोग बाकी बैकग्राउंड लेयर में बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। मून वाली इमेज जो है उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, कंट्रोल टी करूंगा टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ बिग मून। कंट्रोल टी करके इसके हैंडल्स पकड़ के रोटेट करूंगा यूं बड़े की तरफ। उसको बाय द वे यहाँ से घुमा भी सकते हैं, यूं करके घुमा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको सही लगे। यूं कर लिया, फिर एंटर कर दें, तो जितना बड़ा आपको मून चाहिए उतना आपको मिल गया। अब यहाँ पे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, थोड़ी सी कम करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आएंगे, ये वाली इमेज मैंने ऑन की। अब इस इमेज को मैं क्या करूंगा, इसको और पीछे ले जाऊंगा, और आसान तरीका बता देता हूँ आपको।
इसको और पीछे ले गया। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली इमेज पे आऊंगा। ये इसमें सिर्फ लेयर्स का चक्कर है। अगर आपको लेयरिंग समझ में आ गई ना, कि जिस लेयर पे काम कर रहे हैं, ओ जिस इमेज पे काम कर रहे हैं, उसकी लेयर सिलेक्टेड है या नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी और लेयर के ऊपर कुछ और काम कर दिया ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगी, जो आपकी मेहनत होगी सब जाया हो जाएगी। इस वजह से लेयरिंग का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको लेयर समझ में आनी चाहिए। ये वाली लेयर कौन सी है, मून वाली। ऑफ और ऑन, आई ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ये दूसरी लेयर कौन सी है, बच्ची वाली, ये आई ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। तीसरी लेयर कौन सी है, ये वाली है, जो पीछे हमें, इसके पीछे जो विजिबल नहीं है अभी फिलहाल। अब एक चीज होती है ब्लेंडिंग मोड। मैं इस लेयर पे आऊंगा जो बच्ची वाली इमेज है, इस लेयर पे आऊंगा जो बच्ची वाली इमेज है, इस लेयर के ऊपर सिलेक्टेड कर दिया, एक दफा क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। अब ये होता है ब्लेंडिंग मोड। ये रहा ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, ब्लेंडिंग मोड से क्या हो सकता होगा, कोई बताएगा? सर कलर ब्लेंड हो सकते हैं। ये इमेज ही ब्लेंड हो जाएगी पीछे वाली इमेज के साथ, और अलग अलग तरीकों से। वो किस तरह होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां से ये लेयर सिलेक्टेड है, जिस लेयर को ब्लेंड करना है वो लेयर सिलेक्टेड होना लाजमी है। मेक श्योर कीजिएगा कि यू आर ऑन द करेक्ट लेयर विच यू वांट टू ब्लेंड। यहां तक बात समझ में आई सबको? उस जी लेयर सर। पे होना लाजमी है जिस लेयर को आपको प्रीवियस लेयर के साथ ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग हमेशा उस वक्त काम करेगी जब जो इमेज आपको ब्लेंड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्ची वाली इमेज मुझे ब्लेंड करनी है, तो ये उसी इमेज के साथ ब्लेंड होगी जो इसके नीचे वाली लेयर पे मौजूद होगी। जो इसके नीचे वाली लेयर पे, यानी कि यहाँ पे ये वाली लेयर हमारे पास है, तो ये इसके साथ ही ब्लेंड होगी। अब हम ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग मोड ये रहा। यहां से मैं ब्लेंडिंग ऑन करता हूँ, और यहाँ से अभी फिलहाल नॉर्मल पे है ना, तो इसको डिसॉल्व पे लेके आता हूँ, डार्कन पे लेके आता हूँ। अब देखें चेंजेस होते रहेंगे। मल्टीप्लाई पे लाऊंगा, कलर पे लेके आऊंगा, लीनियर बर्न पे लेके आऊंगा, डार्कन पे लेके आऊंगा, लाइटन पे लेके आऊंगा, स्क्रीन पे सर लेके ये आऊंगा। ब्लेंड होने के बाद हो रहा है ये सब। जी, ये ब्लेंड होने की बात हो रही है, ये ब्लेंडिंग मोड्स कहलाते हैं। ये जो इमेज है ना, जिसमें गर्ल बनी हुई है, जो बच्ची बैठी हुई है, ये प्रीवियस लेयर के साथ ब्लेंड होके अपने आप को शो कर रही है कि ये चीजें पॉसिबल हैं इसके अंदर। समझ में आ रहा है? जी। ठीक है, तो ये सारे इसके ब्लेंडिंग मोड थे। अब हम लोग इसको ब्लेंड करके दिखाते हैं कि कौन सा वाला लुक इस पे अच्छा लगेगा। या फिर एक और काम ये किया जा सकता है, जैसे मैंने बोला था कि जो भी लेयर को ब्लेंड करना होगा वो ऊपर रहेगी, तो इसको ड्रैग करके मैं इस लेयर को मैं ऊपर ले आता हूँ। ये वाली इमेज को, ये वाली इमेज को मैं ऊपर ले आया, कि मुझे पता चले कि इसके पीछे जो इमेज है लड़की वाली, उसके ऊपर इसको ब्लेंड करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या बना। क्या पता उससे रिजल्ट थोड़ा अच्छा आए। ये डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर, लीनियर बर्न, डार्कन। अब ये किस लेयर को कर रहा हूँ, इस लेयर को। इसके नीचे कौन सी लेयर है, बच्ची वाली। यहाँ पे आ जाता हूँ, यूं यूं यूं। जो चीज आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे ना, उस वक्त आके रोक दीजिएगा, बाकी काम तो हो सकता है उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं शुरू से एक एक करके आपको दिखाता हूँ करके कि कौन सी वाली थोड़ी ज्यादा बेहतर लग रही है। दिस विल वर्क। मल्टीप्लाई, और स्क्रीन है हमारे पास, और क्या, लीनियर डॉज है, ओवरले है, सॉफ्ट लाइट है, हार्ड लाइट है, दिस कुड आल्सो वर्क। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब थोड़ा जूम आउट किया। अब मुझे क्या करना है, इस लड़की को, बच्ची को प्रोमिनेंट करना है, बाकी सारा बैकग्राउंड मुझे यही चाहिए। ठीक है, और इस वाली मून वाली इमेज को भी अगर मैं क्लिक करके ड्रैग कर दूं इसके नीचे, तो मून पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा, वो भी अच्छा लगेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस लड़की वाली इमेज को विजिबल करना है, इस लड़की को प्रोमिनेंट करना है, ताकि ये यहाँ पे बैठी हुई है तो पता चले कि कोई है यहाँ पे। इसको और इसकी आई ऑफ कर दूंगा। अब सिर्फ हमारे पास बची है लड़की, इसका हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को, जिसको सिलेक्ट करना है, आप सिर्फ माउस लेके जाएं, माउस उस पे लेके जाएं तो वो चीज ब्लू हो जाएगी। उसको सिलेक्ट कर लें, एक दफा क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा।
ये बात समझ में आई? हाँ। जी सर। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने में। हाँ, हो गया सिलेक्ट। थोड़ा सा। अच्छा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना, वो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ये जो ऊपर मैंने ऑप्शन बताया था, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये थोड़ा सा हैंग होके चल रहा है, क्योंकि मैंने बड़ी इमेज के ऊपर इसको 2 दफा क्लिक कर दिया था, तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, ज्यादा टाइम सिलेक्ट कर रहा है। ये हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। इस लड़की को इसने सिलेक्ट कर लिया फोटोशॉप में। अब क्या करूंगा? अब मैं इस लेयर को ऑन करूंगा। अब ये बहुत काम की बात है, ये जरा गौर से सुनिएगा। इस लेयर को मैंने ऑन किया। पहले मैंने क्या किया, इस लड़की वाली इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बनाया, जो कि यहां से मैंने चूज किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, इस तरह। तो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैं इस लेयर के ऊपर गया, जो हमारा बैकग्राउंड इमेज था, इसको मैंने ये सिलेक्शन रहने दिया ऐसे। अब मैंने ये वाली ऑन की, और यहां पे जाके मैंने क्या किया, सिर्फ डिलीट का बटन दबा दिया। तो क्या हुआ, जो पार्ट सिलेक्टेड था, मींस द गर्ल वाज सिलेक्टेड, but it's removed, the selection is removed from this layer only। समझ में आई बात? ये गर्ल की जो सिलेक्शन बनी ना, ये इसमें से जो पार्ट था वो गायब कर दिया उसने। देखें, ये अब समझ में आया? देखिए, मैंने लेयर ऑफ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। समझ में आया? लेकिन सर, जी जी। जी, ये स्टूल का क्या करेंगे? वो अभी आगे चल के करेंगे। आपको हर चीज की बहुत जल्दी रहती है ना, मैं बता रहा हूँ, उस पे काम कर रहे हैं। ये मैंने वापस से ऑन ऑफ, वापस से आई ऑफ की। अब हम लोग जाएंगे और पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। पेन टूल लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, जो 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 पार्ट मेरे पास है, यानी कि यहाँ तक है मेरे पास ये पार्ट, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे, यहाँ तक कर देते हैं। ये क्लिक किया, और यहाँ पे तो वैसे भी हॉराइजन लाइन है, तो यूं क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक किया, और फिर यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे। यानी कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट था, विच वाज दिस, हमने इसको लास्ट पॉइंट से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे लाके। और फिर हमने क्या किया, जब ऐसे हमने मार्किंग कर ली, यानी कि डॉट 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 लगा दिया, ज्वाइनिंग द डॉट्स बचपन में खेला होगा, उसके बाद कंट्रोल एंटर कर देंगे, तो उस पार्ट की सिलेक्शन बन गई, जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया है। उसके बाद वापस से ये ऑन किया, और जो पार्ट सिलेक्टेड था उसको इस वाली इमेज में से डिलीट का बटन, सॉरी, डिलीट का बटन दबाया, तो क्या हुआ, वो पार्ट भी डिलीट हो गया। बात समझ में आई? जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? क्योंकि अब हमारी क्लास बिल्कुल एंड होने लगी है, सिर्फ 5 मिनट रह गए अच्छा, हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, बोले। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब वो पहली क्लास में ही ऐसे में मुझे समझ नहीं आया। आपने तस्वीर कैसे डाली, इमेज कैसे डाली बैकग्राउंड में, मुझे ये समझ नहीं आया। हम्म, कौन सी इमेज, ये वाली इमेज? ये वाली या कोई सी भी इमेज बैकग्राउंड में कैसे डालते हैं? अच्छा, कोई सी भी इमेज बैकग्राउंड में इस तरह डालते हैं, जैसे ये वाली इमेज या ये वाली इमेज जो भी मुझे यूज करनी थी, मैं लेके आया, मैं इसके ऊपर लेके यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दी इमेज। ठीक है, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और इसको भी ऑफ कर देता हूँ, सारी लेयर्स ऑफ कर देता हूँ। हमारे पास जो इनिशियल स्टेज पे थी वो ये थी, जो हमने बनाई थी, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। ठीक है, राइट? जी। जो लेयर मुझे बैकग्राउंड पे चाहिए उसको मैंने ऑन कर लिया। ये बात भी समझ में आ गई कि ये अलग लेयर है बैकग्राउंड वाली, और ये वाली लड़की वाली इमेज अलग लेयर है। ये बात भी समझ में आ गई, राइट? जी।
सर मुझे ये सब तो समझ आया गया, लेकिन हम्म। वो लेयर जैसे आपने अच्छा, वो वो पार्ट समझ में नहीं आया ना आपको? जैसे अगर सपोज करो कि ये मैंने लड़की का कटआउट जो बनाया, वो उसमें से रिमूव कैसे किया, वो बैकग्राउंड पे कैसे आ गई इमेज, राइट? ऐसे? जी जी जी, जैसे अभी ठीक है। आपने क्लाउड वाला इंटरनेट से हमारे सामने सेट किया, तो वो हम्म। कैसे डाला, ये मुझे याद नहीं है। सर अ, वो पूछना चाह रहे कि जो आपने कल बताया था ना कि हमने अपना जो है वो ओपन किया फोटोशॉप, और फिर उसके अंदर कैसे इमेज फर्स्ट हमने ओपन की। आप ये पूछना चाह रहे हैं हमजा? जी क्या आप जैसे, अच्छा ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, ये मैं इसके अंदर लेके कैसे आया, राइट? जी जी जी। मैंने अभी अभी डाउनलोड की, जैसे मैंने जो डाउनलोड की वो ये रही इमेज, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, और यहाँ आपके पास फोटोशॉप ऑप्शन आ रहा होगा, या तो इससे भी आसान तरीका क्या है, फोटोशॉप में जाएं, फाइल, ओपन, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। कोई भी फाइल खोलने के लिए कंट्रोल ओ, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा जो फाइल। आपके पास, जैसे मेरे पास डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड्स में अगर कोई फाइल है तो मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने ओपन का बटन दबा दिया, तो ये खुल गई फाइल। अब यहाँ पे मैंने इसको अनलॉक किया और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ ले आया। अच्छा समझ में आ गया? सर, आ गया जी। आप लोगों को थैंक यू। करना ये है कि आप लोगों को इन्हीं चीजों को यूज करते हुए, अगर आप चाहें तो इंटरनेट से pexels.com वेबसाइट है, जहां से आप डाउनलोड करेंगे पिक्चर, कोई भी पिक्चर, स्काई की, किड की, समवन सिटिंग, समवन वॉकिंग, कोई भी, सही है। ऐसी कोई प्लेन बैकग्राउंड इमेज आप निकालेंगे इस तरीके से और उसको इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि पहली दफा में थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्या पता ना हो, क्या पता हो जाए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं। ये क्लास जो मैंने आज बताई है, इसको बार बार पॉज कर करके वही स्टेप फॉलो करें, डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसी कोई मुश्किल बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये टूल्स जो ठीक मैंने है। आज बताए हैं ये यूज करें, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह वेलकम। हाफिज। लव यू।